निषाद पार्टी के पूर्व सचिव बहादुर निषाद जी से बात करते हैं। सबसे पहले संचार मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी, सुने कि निषाद पार्टी से आपको निकाल दिया गया है, क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देंगे और दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को दीप उत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रश्न है कि क्या पार्टी से निकाल दिया गया है। देखिए, पार्टी से कोई निकलता नहीं है और पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। विचारधारा अच्छी लगी तो सारे लोग जुड़ते चले गए प्रदेश लेवल पर। आज के डेट में पार्टी से निकलने की जो बात है, पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ठीक है। और जो निकालने के लिए पत्र जारी हुआ है, अखबारों में दिया गया है कि इनको निकाल दिया गया है, लेकिन कारण तो हमसे पूछना चाहिए ना। अगर जिस कारण से पार्टी से निकालने की बात कही जा रही है तो कारण पहले पूछा जाता है कि कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए कि आपको क्यों न पार्टी से बाहर किया जाए, आपकी गतिविधियां ऐसी ऐसी है, ऐसा ऐसा पाया गया है। तो अगर इस तरह की कोई सबूत मेरे सामने पेश की गई हो या पहले से हमसे पूछा गया हो कि आपको क्यों न पार्टी से निकाला जाए, तब तो सही है। हमें पार्टी से निकाला गया है तो सिर्फ इस वजह से कि हम सच के रास्ते पर हैं, पार्टी की विचारधारा पर अडिग है। हमारी पार्टी की विचारधारा थी कि निषाद मछुआ समाज का मझवार आरक्षण, हमारा जो है मुद्दा यही था। इसी पर हमारे ट्रेन आंदोलन हुए, ट्रैक आंदोलन हुए, तमाम रोड प्रदर्शन हुए, तमाम रैलियाँ हुई, हमारे लोग शहीद भी हुए आरक्षण के मुद्दे पर। मगर हमें ऐसा लग रहा है, हमें पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचारधारा बदल गया है, क्योंकि अब वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में। 2014 से लेकर अभी 24 हो गया, और जो है 2017 से लेकर के अभी तक जो है प्रदेश में सरकार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं, तो किसका पर्दाफाश होना चाहिए? जो सत्ता में उसका होना चाहिए, जो सत्ता में है नहीं उसका होना चाहिए। जब हमारी बातचीत उनसे हुई तो उनको तकलीफ़ लगा, नागवार लगा कि क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करेगी। तो हम 24 में सत्ता में नहीं रहेगी तब कैसे करेगी? 24 तारीख को अक्टूबर में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 1.5 घंटा बातचीत हुआ। 2500 सवाल हमने उनसे किया, 2500 सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। अभी उनको लगा कि नहीं, ये कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करेंगे, पार्टी की विचारधारा बदल रहे हैं। तो मैं विचारधारा बदल नहीं हूँ, मैं अडिग हूँ आरक्षण के मुद्दे पर। अगर वो आरक्षण के मुद्दे पर आवाज़ उठाते तो मैं फिर पार्टी के साथ हूँ। तो क्या पार्टी से निकालने की क्या स्पष्ट आपको कारण नहीं बताया गया? बस अखबार में छाप देना थोड़ा सब कुछ होता है। हमारे पास नोटिस आनी चाहिए ना कि आपको क्यों न बाहर किया जाए, हम जवाब देते ना उसका। लेकिन अखबार में निकलवा रहे हैं, मेरे पास पत्र भी नहीं आ रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया गया तो आपके कलम से हमारा निष्कासन होना चाहिए ना। अगर आपके कलम से नियुक्ति मेरी है तो निष्कासन कोई और करेगा? जो पार्टी में कुछ है ही नहीं है, मतलब मुँह से बना दिया, ऐसे वारवारी बना दिया गया कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हमारा निष्कासन का पत्र जारी कर रहे हैं। वो तो सरासर फर्जी बात है। तो जो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, तो क्या निषाद पार्टी के विरुद्ध में डाली थी या निषाद समाज कल्याण को ध्यान में रखकर डाली थी? देखिए, जितना सोशल मीडिया पर है, हमारा आईडी है बहादुर निषाद के नाम से, उसी आईडी पर 15-16 हमने पोस्ट डाला है। सारे लोग उसको पढ़े हैं, उस बात का समर्थन किए हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, समाज आपके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे से भटके, उनको रास्ते पर लाने के लिए हमारा ये सारा पोस्ट रहा है कि अपने मुद्दे से ना भटके। आज वो मस्जिद गिराने की बात कर रहे हैं, तो मस्जिद का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा मुद्दा तो मझवार आरक्षण का है। तो हमको मस्जिद के मुद्दे पर हम क्यों बात करें? सपा बसपा के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोल रहे हैं, तो सपा के लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं। बसपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो बसपा के लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं। अभी मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल रहे हैं कि मस्जिद गिराना है श्रृंगेरपुर का, तो मुस्लिम भी हमारे दुश्मन बनेंगे तो हम किससे लड़ने जाएंगे? हमारा तो मझवार आरक्षण का मुद्दा, उस पर सामने से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पास बैठ रहे, मैंने कहा कि हमको आरक्षण के मुद्दे पर हमको प्रतिनिधि बना दीजिए,
और प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बात करिए। मैं केवल सुनूंगा कि आप बात क्या कर रहे हैं और आश्वासन क्या मिल रहा है। अगर लगता है आप ईमानदार हैं तो चलिए मेरे साथ और प्रतिनिधि बनाइए आरक्षण के मुद्दे पर। हमको सवाल जवाब समाज हमसे मांगे, मैं पैरवी करूंगा आरक्षण के मुद्दे पर। तब उनका जवाब कुछ नहीं आया। तो पार्टी के इस निर्णय पर आप इसके बाद क्या करेंगे? मैं समाज का बेटा हूँ, समाज मेरे साथ है, मैं संघर्षों का साथी रहा हूँ। जब भी आप लोगों ने हमें देखा होगा समाज के लिए संघर्ष किया हूँ और समाज के मुद्दे पर मैं समाज के साथ हूँ और समाज उस मुद्दे पर मेरे साथ है। मुझे पार्टी से निकाला गया है, मुझे समाज से नहीं निकाल सकते हो। समाज मेरे साथ है और मैं सामाजिक मुद्दे पर सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो क्या इसके बाद आप कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या कुछ और करेंगे? देखिए, पार्टियां तो लोकतंत्र खत्म कर रही हैं ना, तो राजतंत्र चला रही हैं। तो हमारा देश का संविधान राजतंत्र का पैरवी करता है, लोकतंत्र का, राजतंत्र का नहीं करता है। लेकिन जितनी पार्टियां हैं हमको लग रहा है सब राजतंत्र चला रही हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो संविधान से देश चलाने की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार लेने की बात करते हैं, संविधान में लिखी हुई आरक्षण की बात करते हैं। तो हम राजतंत्र वाले में क्यों जाए? पार्टियां तो राजतंत्र चला रही हैं ना कि इतने राज्य में हमारा शासन है, वो कह रहे हमारा इतने राज्य में शासन है, इतने पर हमारा कब्जा है, उतने पर हमारा कब्जा है विधानसभा लोकसभा पर। ये तो राजा लोग ऐसा करते थे कि किसी का राजपाट जीत लिया वो अपने पास रख लिया, है कि नहीं? तो जितनी पार्टियां हैं हम अपने दिल दिमाग से खारिज करना चाहते हैं कि सारी पार्टी के लोग हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, राजतंत्र चलाना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसका बेटा फिर अध्यक्ष बनता है। मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, जब वो नहीं रहे तो उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। क्या जमुना उनके मुलायम सिंह यादव जी के बराबरी के कोई नेता नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक? तो फिर तो वही हो गया, राजा का बेटा फिर राजा बन रहा है, मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ये तो राजतंत्र लोग चला रहे हैं, तो मैं किसी दल में क्यों जाऊं? मैं तो संविधान के अनुसार और चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर काम कर रहा हूं और उसी के आधार पर हमको अपने संविधान के आधार पर हमारा आरक्षण का मुद्दा हल होना चाहिए। इसी पर हम अडिग हैं। किसी दल वल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दल वाले दल में सबको डाल रहे हैं। मैं दल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से देश के लिए लड़ूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा, जो उसका हक अधिकार वो दिलाने के लिए लड़ूंगा। तो ये थे निषाद पार्टी के पूर्व सचिव। संचार मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।